गाइस, ये आज का हमारा वीडियो नंबर है 5 और आज हम कुछ ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जो हम रोजाना बोलते हैं। तो हम इस तरह के वाक्य को तो रोजाना बोलती है, जैसे मैं खेल रहा हूं, वह खाना बना रही है, तुम उसे गाली दे रहे हो, बारिश हो रही है। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कि कोई कार्य है जो करता कर रहा है, यानी किसी कार्य को करता कर रहा है। प्रेजेंट में वर्तमान में वो कार्य चालू है, वो कार्य हो रहा है। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि ऐसे वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना काफी आसान हो जाएगा और आसानी से हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देंगे। तो हमें इसके लिए हम एक सेंटेंस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जिसके आधार पे हम बड़ी आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब कौन सा कर्ता कार्य को कर रहा है वो सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं, प्लस एम इज आर। सब्जेक्ट के अनुसार हम एम इज और आर को लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार एम इज और आर को हम लगाएंगे, प्लस वी प्लस आईएनजी यानी क्रिया का आईएनजी फॉर्म। वी प्लस आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म क्रिया का, यानी कौन सा कार्य हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी बचाव भाग। तो हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है रहा हूं, रहे है, रही है और रहे हो। तो अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब फॉर्मूले के अनुसार हम वाक्य को वन बाय वन बनाना शुरू करते हैं। पहला है मैं खेल रहा हूं। मैं खेल रहा हूं तो इंग्लिश होगी आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग यानी मैं खेल रहा हूं, तो आई एम प्लेइंग। आई यानी मैं, एम लगेगा सब्जेक्ट के बाद जो कि आई है, प्लेइंग यानी खेल रहा हूं, तो वी को आईएनजी फॉर्म। दूसरा वाक्य है वह कुछ बता रहा है। वह कुछ बता रहा है तो इंग्लिश होगी ही इज टेलिंग समथिंग। ही इज टेलिंग समथिंग यानी वह कुछ बता रहा है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस फॉर्मूले से ऐसे वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए, जैसे वह खाना बना रही है। वह खाना बना रही है तो इंग्लिश होगी शी इज कुकिंग। शी इज कुकिंग यानी वह खाना बना रही है। हम उसे बुला रहे हैं। हम उसे बुला रहे हैं तो इंग्लिश होगी वी आर इनवाइटिंग हिम। यहां गलत है ये, इसका इंग्लिश होगा वी आर इनवाइटिंग यानी हम उसे बुला रहे हैं। तो इस तरह से आसानी से हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे हम टीवी देख रहे हैं। हम टीवी देख रहे हैं तो इंग्लिश होगी वी आर वॉचिंग टीवी। वी आर वॉचिंग टीवी यानी हम टीवी देख रहे हैं। तुम उसे गाली दे रहे हो। तुम उसे गाली दे रहे हो तो इंग्लिश होगी यू आर अब्यूजिंग हिम। यू आर अब्यूजिंग हिम यानी तुम उसे गाली दे रहे हो। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। बस हमें इस फॉर्मूले को याद में रखना होता है ताकि हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाए। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूं, इंग्लिश क्या होगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। जैसे मैं उसे मना रहा हूं और दूसरा है वह जा रहा है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सेंटेंस फॉर्मूले को याद रखें और इसकी प्रैक्टिस रोजाना करते रहे ताकि ऐसे वाक्य आसानी से बोलना आ जाए। मिलता हूं ऐसे ही नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।